जी सर, आज प्रेस वार्ता हुई है और सवालों के जवाब दोनों अध्यक्षों ने दिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, वेस्टर्न यूपी के जो आसपास के थे, वो सभी लोग यहाँ पर आए थे और माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता आज दोनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करी है और उन्होंने कहा है कि जो पहला परिणाम आएगा वेस्टर्न यूपी से, यही परिणाम उत्तर प्रदेश के 80 सीटों का परिणाम आएगा। और ये संदेश आज गाजियाबाद की धरती से गया है। ये बात आज सिद्ध हो गई है। कुछ लोकल मीडिया गाजियाबादियों सवाल पूछना चाह रहे थे अखिलेश जी से, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला। क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पाठ पढ़ाया है, वो पाठ उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि जो चैनल हैं, चाहे वो आज आप देख पा रहे हैं जिस तरह सोशल मीडिया का जमाना है, इनको भी महत्व दिया, ये प्रवक्ताओं को भी लाइन होती। चूंकि कार्यक्रम आगे के भी नेताओं के तय थे, तो इसलिए वो आगे के कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण वो शायद जवाब नहीं दे पाए होंगे। आप लोगों को समय नहीं मिल पाया होगा, समय की सीमा होती है। लेकिन उन्होंने जो बात हमें सिखाई है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के समय में यूट्यूब के जो चैनल है, उन चैनलों का भी एक अलग महत्व है। माननीय अखिलेश यादव जी जो प्राइम मीडिया होता है, जो मुख्य जो मीडिया है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंट को हम जैसे कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को बताने का काम करते हैं। तो सोशल मीडिया को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाज़त नहीं थी और सोशल मीडिया को दूर रखा गया और जो लोकल मीडिया से भी बचते नजर आए। जो यहाँ की लोकल मीडिया थी, उनके भी सवालों के जवाब नहीं दिए गए। जो बड़ी मीडिया थी, केवल उनके जवाब दिए गए। ये क्या कारण था? देखिए, मैं इतना मेरे को जितनी जानकारी मिली है कि जो सूची बनी थी, वो सूची बनी थी कांग्रेस की तरफ से। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने जो स्थानीय चैनल है, स्थानीय जो पत्रकार है, स्थानीय विषयों को जो जानते हैं, उन लोगों की बातों को भी पटल पे रखा जाता। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम होता। तो ये क्या औचित्य है कि एक पहले सूची बना ली जाए और ये एक प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी, जिससे कि कुछ ही लोगों से सवाल पूछे गए, तो इसमें सभी मीडिया को मौका नहीं मिला। देखिए, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जो प्रायोजित शब्द है वो इस तरह का नहीं है, क्योंकि समाजवाद प्रायोजित शब्द के खिलाफ है। हमारी जो लड़ाई है समाजवादियों की, वो लड़ाई ये होती है कि हम लोग जो सभी वर्ग हैं, सभी चाहे वो मीडिया के वर्ग हो, उन लोगों को सबको साथ चलने का काम, साथ लेके चलने का काम समाजवादी लोग करते हैं। पर ये आप ही का ही कहना है कि पहले से सूची बनाई गई थी, तो सूची प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस आधार पर सूची बना दी गई कि उनसे ही यही लोग केवल सवाल करेंगे? देखिए, उस मीडिया के लोगों की जिन्होंने सूची बनाई थी, उसमें मैं नहीं था, इसलिए मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। और मैं कभी सवाल पूछ रहा था तो वॉल्यूम तेज कर देगा इसका क्या मानोगे? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, कोई टेक्निकल एरर हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह की कोई व्यू रचना किसी भी प्रकार की यहाँ पर नहीं थी। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट जो पूरे भारत वर्ष में जाएगा, वो किस तरह से लेते हैं आप? मैं इस तरह से लेता हूं कि आपकी आवाज में अगर विपक्ष की आवाज मिल जाती है तो वो धारदार होती है, और आप और हम सब जब साथ में मिलकर लड़ते हैं तो इतिहास बनाते हैं। मीडिया और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक दल है, ये अगर लड़ाई को लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे बड़े बड़े सियासन आपने और हमने मिलकर हिलाने का काम करा। गाजियाबाद की बात नहीं करी। गाजियाबाद आए, लोकसभा चुनाव प्रदेश में जारी है, यहीं से गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। क्या वजह? नहीं, कांग्रेस और सपा गठबंधन, और मैं कहना चाहता हूं जो हमारे अन्य अलायंस है, वो मिलकर आम आदमी पार्टी है। निश्चित तौर पर हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की। इस लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपने देखा होगा, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या करी, और लगातार मैं तो कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई मोरल राइट ही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार इनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण वो रिश्वत लेता है ऑन कैमरा। ये पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ है। इसके साथ साथ हमने देखा है किस प्रकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने सबसे बड़ा घोटाला इस देश का नहीं, ये विश्व का हुआ है। और ये बात हम लोग नहीं कह रहे, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने कहने का काम करा है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था
कोई नहीं नजर आया, इसका क्या क्या गठबंधन कारण? टूट जाएगा? नहीं, गठबंधन है, मेरे साथ कई कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी के भी थे, कांग्रेस के थे, सभी के थे, ऐसा कुछ नहीं है। और पास में ही दिल्ली है, दिल्ली की सरकार, संजय सिंह भी नजर नहीं आए हैं। संजय सिंह जी की रैली बकायदा हो रही है, आपके पास पोस्टर। बड़े नेता है आम आदमी पार्टी में, वो मौजूद होने चाहिए थे। आम आदमी पार्टी का वोटर कैसे गठबंधन को वोट करेगा जब मंच पर उनके वो नेता नहीं मौजूद? देखिए, जब लड़ाई बड़ी, भेदभाव है। देखिए रवि जी, जब लड़ाई बड़ी होती है ना, तो ये प्रश्न बड़े छोटे होते हैं। देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई है, तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ ये बड़ी लड़ाई को लड़ने का टाइम है। इस समय छोटे मुद्दों को गौण हो जाते हैं। 2 बार डॉली शर्मा हार चुकी है सीट, क्या तीसरी बार हैट्रिक मारेंगी? हैट्रिक की तरफ बढ़ रही है। नहीं, मैं देखिए, मैं लगातार कहना चाहता हूं, उन्होंने लगातार संघर्ष करा है, मेयर के रूप में भी मजबूती से चुनाव लड़ा है, एमपी के रूप में भी चुनाव लड़ा है, और ये उनका दूसरा चुनाव है। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस बार डॉली शर्मा जी गाजियाबाद की धरती से इतिहास बनाने जा रहे हैं, और आप बहुत जल्दी आप देखेंगे। इस बार तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे हार कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने, आप लोगों ने जिसने भी देखा होगा, 2014 के चुनाव से पहले हमने देखा था चुनाव में किस प्रकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, किस प्रकार इंडिया साइनिंग का नारा था, और आपने उस सरकार को धाराशायी होते हुए देखा है। मोदी की गारंटी है। अखिलेश यादव जी ने क्या कहना घोषणा चाहेंगे? पत्र अपना जारी नहीं किया है, कोई सहमति घोषणा पत्र से है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र आया है, जिसे हमने अधिकार पत्र के रूप में लिखा है, और निश्चित तौर पर उसमें युवाओं की, महिलाओं की और किसानों की, सबकी बात, सभी वर्गों की बात करने का काम हमने कहा है। आपने क्या पूछा भाटी जी? मोदी जी की गारंटी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मोदी जी के 2014 में जो वादे थे, बाद में अमित शाह जी ने वो कहा जुमले हो गए, और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी इस पर अब विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि बात हुई थी 2 करोड़ नौकरी की, 15 लाख अकाउंट में, काले धन की बात हुई थी, किसानों की आय की दुगनी की बात हुई थी, और 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। एक स्मार्ट सिटी हो तो बनाइए, और आज लोग हंसने लगे हैं, पूछ रहे हैं गठबंधन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है? मैंने कहा ना, जो हमारे नेता ने नारा दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोग जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, पीडीए प्लस इंडिया मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने जा रहा है। रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, तो देश के प्रधानमंत्री राजस्थान और तेलंगाना में जाकर जनता के बीच कहते हैं कि बढ़ते पेट्रोल की कीमतें जो है सरकार आने के बाद में समीक्षा की जाएगी। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमने कांग्रेस ने ये सरकार दी थी आदरणीय मोदी जी को, तो उस समय पेट्रोल का क्या दाम था, महंगाई का 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। देखिए, देश की जनता निश्चित तौर पर उसको मंथन कर रही है, और जब मंथन और चिंतन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको कहूँगा, मंथन के बाद आपने देखा होगा एक नया चीज निकल के आती है, जिसे मक्खन भी आप कहते हैं, और मक्खन निकल के आएगा। देश की 140 करोड़ की जनता ये तय करेगी कि इस बार बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, आय दुगनी का मुद्दा है, ये कितना इफेक्टिव होता है, प्रदेश और देश इसको देख पाएगा। मणिपुर पे कुछ नहीं बोला अखिलेश जी ने। मैं आपको, देखिए, मैं आपसे, राहुल गांधी ने बोला मणिपुर के लिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।